जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई 9 मई के वाकयात की, वो ही असली मुजरिम है। और यूक्रेनी हमलों के अंदर शिद्दत आ गई। इस बार कर्च ब्रिज जो कनेक्ट करता है क्राइमिया को रशिया से, उसको टारगेट किया गया। इस पे भी बात करेंगे और मौजूआत के ऊपर, मगर पहले लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। 3 मौजूआत के ऊपर आज फोकस कर रहे हैं। पहले तो इमरान खान की बहन का स्टेटमेंट आया है, अलीमा खान का। वो क्या कह रही हैं, दोबारा क्या दोहरा रही हैं। एक तवील उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी, उसके ऊपर। दूसरी कहानी है, यूक्रेन के अंदर बहुत ही तेजी से शिद्दत आ गई है यूक्रेनियन अटैक्स के अंदर। पहले तो उन्होंने ये रशियन लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स को टारगेट किया, तकरीबन 40 से 41 जहाजों को टारगेट किया। 1/3 ऑफ इंटायर जो रशियन फ्लीट थी उसको तबाह किया उनके अपने जराये के मुताबिक। और ये साइबेरिया के अंदर अटैक हुआ, 18 महीने अटैक को लगे, उस पर भी बात। और फाइनली इजराइल गाजा को लेकर तेजी से अब चीजें मूव कर रही हैं, आइदर और किसी भी तरफ, क्योंकि इजराइल के ऊपर प्रेशर इतना जा चुका है, इतना बढ़ चुका है कि कोई और आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा। शुरू करते हैं इमरान खान और उनकी बहन से जो बात हुई है मीडिया की, उसको लेकर। और क्या बात, क्या कहा गया, क्या क्या बेसिकली चीजों के ऊपर हाइलाइट्स की उन्होंने। पहले सुने अलीमा खान को और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। कह रहे हैं मैं लीड करूंगा। आप क्या क्या नाम दें अपने आप को, क्योंकि ना उनके पास कोई ओहदा है और ना उनके पास कोई सीट है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं पेट्रन इन चीफ की तरह। जब इमरान खान कहते हैं मैं लीड करूंगा, तो पहले आप ये समझ लें, जब वो कह रहे हैं कि सारे दरवाजे बंद हो गए, तो आपको समझ आनी चाहिए कि इस वक्त वो पाकिस्तान की, जो आप कहते हैं ना हकीकी आज़ादी के लिए, इमरान खान कह रहे हैं जेल में डालो या ना डालो, सारे दरवाजे बंद कर दो, मैं लीड करूंगा। आप इसको जैसे मर्जी समझना चाहें, आप समझ लें। तो ये थी अलीमा खान। और ये जो नेक्स्ट अब मरहला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुहिम का, उसको चलाने की बात करें थी। याद रखें, जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर अभी, उसके अंदर बड़े पहलू हैं। इमरान खान एक कुव्वत है, डेफिनेटली। एस्टैब्लिशमेंट सबसे ताकतवर अपने आप को कुव्वत समझती है, मगर वो एक इलेक्शन भी, एक म्यूनिसिपल इलेक्शन भी रिग करने के लिए उसे जो इकदाम करने पड़ते हैं, जो सामरियाल के अंदर किया था, वो हमें सामने नजर आ गया। अब उसके ऊपर जीत क्या है, हार क्या है, वो तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। बट एक चीज वाजे है कि सब कुछ सिविल इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग, सब कुछ करने के बावजूद भी अंदरूने मामलात को कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए जो हुकूमत है या निजाम वक्त है, वो बिल्कुल फेल हो चुका है। एक अहम बात, अब इमरान खान की कैद को 2 साल होने को आ रहे हैं कुछ माह के अंदर, और कितनी और देर ये सब चीजें चल सकती हैं, इंडेफिनेटली चल सकती हैं चीजें। कोई टाइम लिमिट है इसके ऊपर, कोई कैप है इसके ऊपर? इट्स वेरी हार्ड टू टेल। कोई कैप नजर फिलहाल तो नहीं आता, बट हमने देखा है आमरीत पाकिस्तान के अंदर किन लम्हात के थ्रू गुजरती है, क्या प्रोसेस लेती है वो, किस तरीके से आगे वो इम्पैक्ट करती है चीजों को, सब हमारी चीजें सामने मौजूद हैं। तो ये निजाम हमने पहले शायद ना भी देखा हो, मगर इसके बावजूद हम जानते हैं कि ये साइकिल्स, इट्स अ साइक्लिकल प्रोसेस। अब इतनी बर्बादी करने के बाद निजाम ने पहले भी की, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं की। क्या इस जिद को ये कितना और आगे घसीट सकते हैं, कितना और पीट सकते हैं? हुकूमत का क्या मौकफ है इसके अंदर? हुकूमत का मौकफ सुनते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। 2:30 बजे मुझे फील्ड मार्शल साहब ने मुझे उठाया और कहा कि वजीर आजम हिंदुस्तान ने दोबारा हमला कर दिया है। उसके बाद जो दुश्मन को फिर अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में जो जिंदगी का सबक सिखाया है, वो क़यामत तक का हिंदुस्तान कभी भूलेगा नहीं। बिल्कुल। तो हुकूमत कुछ लचक देने के लिए तैयार नहीं है। निजाम वक्त जो है, फॉर्म 47 की हुकूमत, क्योंकि वो जानती है कि उसके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है। और सियालकोट के बाद तो ये बात और वाजे हो गई होगी कि भाई लेजिटिमेसी तो दूर की बात, तुम लोग तो एक, जिस तरह मैंने रिपीट किया, एक जमनी इलेक्शन आप नहीं करवा सकते प्रॉपरली,
प्रोविंशियल इलेक्शन आप रिग नहीं कर सकते। लोगों के अंदर गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि आपकी हर सियासी मुहिम नाकाम होती है जाके। बट आपको पता है डायकोटमी क्या है? इसके अंदर डायकोटमी ये है कि एक तरफ ये सब चीजें हो रही हैं और दूसरी तरफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 800 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 1 अरब डॉलर पाकिस्तान के लिए अप्रूव कर दिए हैं, मंजूरी दे दी है पाकिस्तान पब्लिक फाइनेंस को बूस्ट करने के लिए। अब ये फिस्कल सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेंथन करने के लिए किए गए हैं, मगर एक तरफ आपके पास ये पैसे आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी जो मईशत है और स्पेशली जो एग्रो इकोनॉमी है आपकी, वो बहुत ही मुतासिर हुई है। अब 800 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के लिए यानी आपके पास खाने के लिए पैसे ना हो, अपनी एनर्जी रिसोर्स के लिए पैसे ना हो, तो आपके लिए तो यानी 800 मिलियन डॉलर तो एक 800 अरब के बराबर भी हो, और फिर आप क्रिप्टो की अलग से बातें कर रहे हो, तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा एक कदम है। बट इस वक्त इस निजाम के अंदर कोई भी चीज अच्छाई भी बुराई की तरफ जाती है। ये तो हो गई पाकिस्तान की बात। अब आपको लेके चलते हैं पहले गाजा, और वहां पे डेथ टोल जो है ऑफिशियली वो रिवाइज करके ऊपर 55,000 तक कर दिया गया है। किसी को नहीं पता कितने लोग मरे गए, कितने लोग मारे गए। पूरे के पूरे एरियाज जो हैं गाजा के अंदर वो लेवल आउट कर दिए गए हैं। ट्रम्प से उम्मीदें तो थी कि वो नेतन्याहू को शायद रोक पाएगा, ये जंग बंदी होगी इसके अंदर, और जंग बंदी हुई भी कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। मगर फिर अब कितने महीने होने को आ रहे हैं, 4 महीने 5 महीने होने को आ रहे हैं कि इसराइल की ब्लॉकेड जो है वो चल रही है अभी भी गाजा के ऊपर दोबारा। 3 4 महीने हो गए हैं कि ये इजरायली जो ब्लॉकेड है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अंदर स्टारवेशन कंडीशंस हैं, नेतन्याहू को कोई कंटेन नहीं कर पा रहा, दुनिया में प्रेशर बहुत उरूज पर है। मगर एक इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर आई, ग्रेटा थनबर्ग जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो एक गाजा फ्लोटिला, एक किश्ती के ऊपर सवार है जिसके ऊपर अशिया मवाद सब भरा हुआ है। उसके ऊपर बड़े फेमस एक्टर्स भी मौजूद हैं। लियम कनिंघम जो है, जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के अंदर लॉर्ड सीवर्थ बने थे, वो भी मौजूद हैं इसके अंदर, और दीगर लोग मौजूद हैं। और ये कॉन्स्टेंटली वहां से मैसेजेस अपडेट भेज रहे हैं अपने इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इन सब चीजों के ऊपर। ये एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है इसराइल के ऊपर, क्योंकि इसराइल ने पहले भी ग्रेटा थनबर्ग की किश्ती के ऊपर हमला किया था और बम गिराया था। तो अब खदशा है कि यार कहीं दोबारा कहीं ये इसराइल रिजोर्ट ना करे इस चीज के ऊपर। बट सलाम है ग्रेटा थनबर्ग को कि सब चीजें उसके ऊपर इल्जाम लगाए गए, नियो लिबरल प्रोजेक्ट, ये सब कुछ। मगर इवेंचुअली आपको पता है कौन नियो लिबरल प्रोजेक्ट निकला? मलाला यूसुफजई। इस 18-19 महीने की बर्बरियत और फस्तायत के अंदर उसने एक आवाज नहीं निकाली इवेंचुअली जब दुनिया का ये जो एक रुख था वो तब्दील हो गया कुछ महीने पहले, अभी निकाली उसने। और उसकी तस्वीर भी वोग यूके के अंदर उन्होंने पब्लिश की। अब मलाला अपने आकाओं के इशारों के बगैर कुछ नहीं कर सकती, ये बात तो वाजे है। मगर ग्रेटा थनबर्ग ने जो काम करके दिखाया है वो इस वक्त एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर दिया, क्योंकि इधर है हमारे पास 2 लड़कियां, एक गोरी है, एक पाकिस्तानी ओरिजिन की है। दोनों की उम्रें सेम है, मगर दोनों की प्रायोरिटी सेम नहीं है, और इसीलिए आज इतने बड़े कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहे हैं दुनिया भर के अंदर। इवेंचुअली अब आपको मैं जो आखिरी हमारी कहानी है, यूक्रेन के अंदर जो ब्रिज, जो पुल है, कनेक्ट जो करता है यूक्रेनियन पेनिनसुला, क्राइमिया जो रूस के कब्जे के अंदर है 2014 से, उसको और रूस को, रूसी एरियाज को, बहुत लंबा ब्रिज है ये, और उसके ऊपर लगातार अटैक हुए हैं। उसको अंडर वाटर ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन ने टारगेट किया है, और उसके जो इनिशियल डिफेंसेस थे उनको हटा दिया, तबाह कर दिया। ये वीडियो आप देख सकते हैं क्या आ रही है। अब बहुत ही एक खतरनाक सिचुएशन दोबारा पैदा होती है, क्योंकि कुछ दिन पहले यूक्रेन ने ये रशियन लॉन्ग रेंज फाइटर बॉम्बर्स को टारगेट किया था, और लॉजिस्टिक्स इस्तेमाल करके किया था, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स, ट्रकिंग वेज, राइट। कहते हैं 18 महीने लगे, ट्रक्स इस्तेमाल हुए इसमें, ड्रोन्स थे, और वो पहुंचाए गए 4-5 हजार किलोमीटर साइबेरिया के अंदर। यूक्रेन ने जो टीम मौजूद थी उसको निकाला, और फिर ये अटैक हुआ।
और इसके अंदर बड़ी डेविस्टेशन हुई इस अटैक के अंदर, बड़ा एक अजीब सिचुएशन पुतिन के लिए भी, क्योंकि उसके फौरन बाद इनकी मीटिंग हुई यूक्रेन और रशिया की, उसके ऊपर प्रिजनर एक्सचेंज, जो एक दूसरे के लोग पकड़े हुए थे उनका तबादले की बात हुई, और यूक्रेनियन अटैक्स भी जारी हैं। तो अब जैसे जैसे सीज फायर की बात ज्यादा शोर पकड़ती है, उस तरह यूक्रेन भी चाहता है कि यार कि उसके पास उसकी पोजीशन मुस्तहकम हो, रशिया की जितनी तो ना हो, क्योंकि जो बैटलफील्ड लॉसेस हुई हैं यूक्रेन के अंदर, ईस्ट के अंदर, उनको भी किसी तरीके से मैनेज करना है। मगर मैनेज करने के अंदर अंदर एस्केलेशन लैडर के ऊपर ज्यादा तेजी आ जाती है, कि यानी एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ आप तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये खबरें हैं आज की। आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।